अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन से फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास मिलेंगे। दोनों के बीच शुक्रवार को मुलाकात होनी है। इससे जुड़ी जानकारी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन से फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास मिलेंगे। दोनों के बीच शुक्रवार को मुलाकात होनी है। इससे जुड़ी जानकारी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने दी है और ये मुलाकात काफी ज्यादा अहम हो जाती है क्योंकि पीएलओ के अधिकारी ने यह जानकारी दी है कि फिलिस्तीनी राष्ट्रपति से मिलेंगे अमेरिका के विदेश मंत्री और अमेरिका हर संभव इजराइल को मदद पहुंचा रहा है। इजराइल की सेना जमीन के रास्ते गाजा में किसी भी वक्त दाखिल हो सकती है। अब सवाल ये कि गाजा में हमास इजराइल के सैनिकों का मुकाबला कैसे करेगा? इजराइल की सेना को रोकने के लिए हमास क्या करेगा? गाजा में स्ट्रीट फाइट की भयंकर तैयारी। अगर मोसाद या फिर इजराइल की सेना गाजा की गलियों में घुसी तो यकीन मानिए कि वो बहुत ही भयंकर युद्ध साबित होगा। गाजा की गलियों में सेना ऐसे सजी हुई है कि अगर इजराइल की सेना गाजा में घुसी तो उसका सामना गाजा के इन लड़ाकों से होगा। इजराइल का दावा है कि उसकी सेना जमीन के रास्ते गाजा में दाखिल होने को तैयार है। इजराइल की सेना गाजा बॉर्डर पर डटी हुई है। हवाई रास्ते इजराइल गाजा को जमींदोज करने में लगा है। इजराइल की सेना जमीन पर भी जबरदस्त एक्शन में दिखाई दे रही है। इजराइल की सेना की योजना मरकावा टैंक के साथ गाजा की गलियों में दाखिल होने की है। इजराइल का मरकावा दुनिया के सबसे सीक्रेट टैंक के रूप में पहचाना जाता है। जिस टैंक के खिलाफ अचूक मानी जाने वाली मिसाइल भी नाकाम हो जाती है, लेकिन गाजा का दावा है कि वो इन टैंकों को भी फोड़ सकता है। इजराइल की सेना जमीन के रास्ते गाजा में किसी भी वक्त दाखिल हो सकती है, लेकिन गाजा भी उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। अब सवाल यह है कि गाजा में हमास इजराइल के सैनिकों का मुकाबला कैसे करेगा? इजराइल की सेना को रोकने के लिए हमास के पास और क्या है? गाजा को लेकर पूरी दुनिया इस वक्त सिर्फ 3 सवाल पूछ रही है। पहला सवाल, इजराइल की सेना अगर गाजा में घुसेगी तो हमास खुद को कैसे बचाएगा? दूसरा सवाल, इजराइल हमला करेगा तो हमास के सामने सबसे बड़ा डिफेंस क्या है? तीसरा सवाल, इजराइल की सेना अगर गाजा में दाखिल होने में कामयाब हो गई तो हमास इजराइल को कैसे हरा सकता है या फिर उसे बुरी तरह जख्मी कर सकता है? हमास की इस तैयारी को देखिए। ये तैयारी गाजा में स्ट्रीट फाइट के लिए हो रही है। इजराइल की फौज जब गाजा के बीचों बीच पहुंचने की कोशिश करेगी तो उसके सामने इस तरह का चैलेंज होगा। गाजा में हमास के लड़ाके मुकाबला करने को तैयार मिलेंगे। वहीं इजराइल की सेना की एक टुकड़ी गाजा के बॉर्डर से अंदर दाखिल होने की जंग लड़ रही है। वहीं दूसरी टुकड़ी गाजा में स्ट्रीट फाइट की तैयारी कर रही है। गाजा को लेकर पूरा ऑपरेशन या कहें कि जंग कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। इस वक्त गाजा पर इजराइल की सेना बड़े पैमाने पर बमबारी कर रही है। बावजूद इसके गाजा इजराइल से लोहा लेने के फुल मूड में है। गाजा में इजराइल की सेना को रोकने के लिए 3 लेवल पर डिफेंस प्लान तैयार हो चुका है। पहला है, इजराइल को बॉर्डर पर ही रोक दिया जाए, उसके टैंक और मिसाइलों से निशाना बनाया जाए। दूसरा है, इजराइल की फौज जब गाजा बॉर्डर को पार करने की कोशिश करे तो बॉर्डर पर ही उनको काउंटर किया जाए, तोप के गोले बरसाए जाएं, उनके टैंकों को तबाह किया जाए। तीसरा है, जो सबसे खतरनाक युद्ध यानी गाजा की गलियों में इजराइल की फौज के साथ गुरिल्ला युद्ध लड़ा जाए। इन तीनों प्लान को अंजाम तक पहुंचाने में गाजा का सबसे बड़ा मददगार उनके पास मौजूद हथियार बनने वाले हैं। उसकी गोरिल्ला युद्ध कौशल रहने वाला है। इजराइल की सेना के लिए सबसे खतरनाक फ्रंट
गाजा की संकरी गलियां बनने वाली हैं। इजराइल के खिलाफ हमास के आतंकी मोर्चा संभाला हुआ है। हमास का यह कहना है कि यह ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म, लेकिन आखिर फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में विवाद क्या है, वो आज हम आपको आसान शब्दों में समझाते हैं। दरअसल दोनों ही देशों के लिए विवाद का प्रमुख कारण है अल अक्सा मस्जिद। ये इलाका इसके आसपास का जो 35 एकड़ में फैला है, लेकिन ये 35 एकड़ सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि इस्लाम और यहूदी दोनों ही धर्मों में बेहद पवित्र जगह मानी जाती है। मुसलमान और यहूदी दोनों ही इस पर अपना अपना दावा करते हैं। अल अक्सा मस्जिद इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र जगह मानी जाती है, जिसे मुस्लिम हरम अल शरीफ के नाम से जानते हैं। वहीं यहूदी इसे टेंपल माउंट के नाम से बुलाते हैं। अल अक्सा की तस्वीरों को जब आप देखेंगे तो एक गोल्डन रंग का गुंबद आपको दिखाई देगा। कई लोग इसे ही अल अक्सा मस्जिद मान लेते हैं, लेकिन असल में ये डोम ऑफ रॉक है। इसी के ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो एक मस्जिद आपको दिखाई देगा। ये मस्जिद 8वीं सदी में बना था। मुस्लिमों की मान्यता यह है कि पैगंबर मोहम्मद यहीं से जन्नत गए थे। तो यहूदियों का मानना है कि धरती पर पहला इंसान आदम है, जिन्हें बनाने के लिए ईश्वर ने यहाँ की मिट्टी उठाई थी। इसी परिसर में आपको दीवार का सिर्फ एक बाहरी हिस्सा दिखाई देगा, जिसे पश्चिमी दीवार या वेस्टर्न वॉल कहते हैं, क्योंकि पहले के वक्त में पवित्र से भी पवित्र जगह में आम यहूदियों को जाने की इजाजत नहीं हुआ करती थी, और इसी कारण आज भी यहूदी अंदर नहीं जा सकते हैं। तो वहीं ईसाई मानते हैं कि यरूशलेम में ही ईसा मसीह ने अपना उपदेश दिया और यहीं उन्हें सूली पर चढ़ाया गया और इसी शहर में वो वापस जीवित हो गए। इसीलिए ये उनके लिए पवित्र जगह, तीन धर्मों की ये पवित्र जगह, और यहीं का है सारा का सारा विवाद। और इजराइल हमास जंग के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल पहुंचे। अमेरिका पहले ही इजराइल को पूरी तरह से मदद देने का ऐलान कर चुका है। मंगलवार को अमेरिकी जहाज हथियार लेकर इजराइल पहुंचे थे। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री का यह दौरा कई मायनों में अहम है, क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के बीच जंग अभी खत्म नहीं हुई है। जंग में मदद का ऐलान अमेरिका कर चुका है, चाहे वो सैन्य मदद हो या राहत से जुड़ा मदद पहुंचाया जा रहा हो। और इस बीच आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्री इजराइल पहुंच चुके हैं, और अभी भी चूंकि इजराइल और फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के बीच ये जंग खत्म नहीं हुई